जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म की उस महागाथा में जिसने कार्तिक माह को और भी पवित्र बना दिया। हम पहुंच चुके हैं कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय में और आज की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह है महादेव शिव और अजय महादैत्य जलंधर के बीच एक भयंकर महासंग्राम का आरंभ। जब स्वयं नारायण ने जलंधर का संहार करने से मना कर दिया तो कैलाशपति शिव को क्यों उठाना पड़ा त्रिशूल। आज आप जानेंगे कैसे जलंधर ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर लिया, शिव जी के वीरगण नंदी और वीरभद्रों का दैत्यों के साथ कैसा भीषण युद्ध हुआ और कैसे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या ने युद्ध का पूरा पासा पलट दिया। अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और इस रोमांचक कथा में डूब जाएं। चलिए आरंभ करते हैं कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 16। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाएं। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूध बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर पर कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर पर निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दातीत हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं।
वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चंवरण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया, फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। आपने सुना कार्तिक महात्म्य का 16वां अध्याय। देखा आपने किस प्रकार जलंधर के अहंकार और दैत्यों की मायावी शक्तियों ने शिव गणों को भी व्याकुल कर दिया। जब रणभूमि में रक्त और मांस का कीचड़ मच गया और वीरगण चिल्लाते हुए भागने लगे, तो अब क्या होगा? क्या दैत्यों के सामने देवों को हार माननी पड़ेगी, या फिर भगवान शिव का प्रचंड क्रोध ही इस महादैत्य का अंत करेगा? यह सभी रहस्य खोलेंगे अगले अध्याय 17वें अध्याय में, जहां युद्ध अपने चरम पर होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट में लिखें और इस महागाथा को सभी शिव भक्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप जलंधर वध का निर्णायक अध्याय मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।